Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Tahir Nakash. You are watching my YouTube channel Know the Physics. In today's lecture we will solve the numerical problems of unit number 8 which is about thermal properties of matter. तो चलें जी शुरू करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल 8.1 इसमें हमें कहता है वो कि टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल. टेम्परेचर उसने दे दिया है जो कि 50 डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री सेंटीग्रेड इस यूनिट में है. हमने फ़ारेनहाइट में इसको फाइंड आउट करना है. तो फ़ारेनहाइट में सिंपली फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1.8 इंटू सी प्लस 32, यानी कि सी जो है हमें जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके हम उसमें 32 ऐड कर दें तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा. तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते हैं. इक्वल टू 1.8 इंटू सी जो है वो हमारे पास 50 आ जाएगा प्लस 32. तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 32, तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो आंसर आता है वो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये हमारा टेम्परेचर है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर. इसके बाद है जी सेकंड न्यूमेरिकल 8.2 जो है कहता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो टेम्परेचर है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो कहता है कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल. केल्विन स्केल के अंदर इसको कन्वर्ट करें एंड सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करें, जबकि हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है. तो फार्मूला यही हम अगर यूज़ करें डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32. यहाँ पे हमने फ़ाइंड आउट करना है सी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में फ़ाइंड आउट करना है. तो ये वाली वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे. ये 32 जो है इधर आके माइनस का 32 बन जाएगा. डिवाइड इसको करेंगे, ये सी जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहा 1.8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है सी के साथ, तो इसको डिवाइड करेंगे इधर लाकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.8 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वैल्यूज़ इंसर्ट करने से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी. तो इसको देखते हैं जी. इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दिया है 98.6 है, तो माइनस 32 करेंगे डिवाइडेड बाई 1.8 करेंगे. तो सॉल्व करने के बाद इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो है जी 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो टेम्परेचर है हमारे पास ये आ गया 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर. अब इसको अगर हम केल्विन में चेंज करना चाहते हैं, टेम्परेचर जो है केल्विन में आएगा हमारे पास, वो हम ऐड करते होते 273 उसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी टेम्परेचर मौजूद होगा. 273 प्लस 37, तो ये हमारे पास 310 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा. तो ये वैल्यू इसकी आ गई केल्विन के अंदर, जबकि ये वाली वैल्यू इसकी डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगी. तो हमारा न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व आउट हो गया. उसके बाद जी 8.3 न्यूमेरिकल है. उसमें मैं कहता है जी कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग when heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius if the thermal coefficient of linear expansion of aluminium is 2.5 into 10 raised to power minus 5 Kelvin. तो हमें उसने जो लेंथ में चेंज है वो पूछ ली है
जबकि उसने ओरिजिनल लेंथ जो है एलुमिनियम बार की वो दी है, वो है हमारे पास 2 मीटर है एंड टेम्परेचर उसने दिए हैं L0 जो है वो हमारे पास 2 मीटर आ गई। टेम्परेचर 1 दिया है उसने, कहाँ से कहाँ तक है जी 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 आ गया डिग्री सेल्सियस, तो T2 हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर से, इतने टेम्परेचर तक उसको हीट करने से, जो कि 2 मीटर उसकी लेंथ है ऑलरेडी, उसमें कितनी चेंज आएगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा एल जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला जो है उसने लीनियर एक्सपेंशन जो है एलुमिनियम के लिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो होता है अल्फ़ा। उसकी वैल्यू उसने दी है हमें 2.5 × 10⁻⁻5 पर केल्विन, ये उसकी उसने वैल्यू दे दी है। हमने फाइंड करना है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो है वो इक्वल होता है अल्फ़ा L0 इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास डेल्टा एल जो है इसका फार्मूला आ गया। अब डेल्टा टी जो है इसको हम, ये चेंज है टेम्परेचर में, तो इसको हम T2 - T1 लिखेंगे। मतलब सेकंड टेम्परेचर जो है लास्ट टेम्परेचर फाइनल, उसमें से हम इनिशियल टेम्परेचर जो है वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे 2.5 × 10⁻⁻5 इंटू L0 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2 मीटर। T2 जो गिवन है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, माइनस करेंगे उसमें से 0, तो ये हमारे पास जो है डेल्टा एल की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आता है वो है जी 0.1 सेंटीमीटर। इसका डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है, अगर हमारे पास इनिशियल जो लेंथ उसकी 2 मीटर होगी, तो 0 डिग्री उसका टेम्परेचर हो और 0 से हम 20 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको हीट करें तो हमारे पास जो उसमें चेंज आएगी लेंथ में वो 0.1 सेंटीमीटर आएगी, यानी 2 मीटर में 0.1 सेंटीमीटर का इजाफा हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 8.4। उसमें कहता है जी अ बैलून contains 1.2 meter cube air at 15 degree Celsius. Find its volume at 40 degree Celsius, जबकि thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 × 10⁻³ पर केल्विन है। एक गुब्बारा है जी, उसमें हवा भरी हुई है, उसका वॉल्यूम है 1.2 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम उसका है जो हमें गिवन है वो है 1.2 मीटर क्यूब। V0 गिवन है 1.2 क्यूबिक मीटर। V जो है चेंज इन V या फिर V इसको कह लें, वो हमने फाइंड आउट करना है। जबकि टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसका फाइनल टेम्परेचर है। T1 जो है 15 डिग्री सेल्सियस है एंड T2 गिवन है हमें वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अगेन उसने ये भी दिया है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए जो थर्मल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.67 × 10⁻³ 3.67 × 10⁻³ पर केल्विन। इसको हम बीटा बोलते हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है जी चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है जी V0 × 1 + बीटा डेल्टा टी। ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V का फार्मूला होगा। V0 गिवन है, बीटा गिवन है, डेल्टा टी जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे T1 T2 - T1 से। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। डेल्टा V इक्वल टू V0 की वैल्यू लगाएंगे 1.2 × 1 + बीटा की वैल्यू है 3.67 × 10⁻³ इंटू आ जाएगा T2 हमारे पास 40 है, 40 - 15 आएगा। तो ये सारा जो है ये सारी वैल्यूज़ हमने लगा दी। वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है जी 1.3 क्यूबिक मीटर। तो
15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उस गुब्बारे को हीट अप करें तो हमारे पास जो वॉल्यूम में चेंज आती है 1.2 से 1.2 इनिशियल जो है उसका वॉल्यूम है, चेंज उसमें आएगी 1.3 यानी 1.3 क्यूबिक मीटर का मज़ीद उसमें वॉल्यूम का उसमें इजाफा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे 8.5। इसमें हमें कहता है जी हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्राम 10 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस। कहता है 0.5 kg वाटर है, उसकी क्वांटिटी 0.5 दी हुई है, टेम्परेचर इनिशियल 10 डिग्री सेल्सियस है, हमने उसको हीटअप करना है अप टू 65 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको इतनी कितनी हीट हम देंगे कि वो उसका टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस आ जाए। तो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं जी, मैस गिवन है 0.5 kg, अगेन T1 गिवन है, T1 की वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस एंड T2 की वैल्यू है 65 डिग्री सेल्सियस। T1 T2 गिवन है। अगेन हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है हरारत का वाटर के लिए, उसकी वैल्यू हमारे पास C इक्वल टू 4200, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये C की वैल्यू होती है। फार्मूला हमारे पास जो चेंज इन हीट जो है रिक्वायर्ड वो फाइंड करने के लिए वो होता है जी डेल्टा Q इक्वल टू CM डेल्टा T, मीन के चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, मैस जो उस सब्सटेंस का होगा वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, और C जो है कोफिशिएंट जो है वाटर के लिए उसकी वैल्यू ये 4200 यूज़ करते हुए हम डेल्टा Q जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4200 आ जाएगा। मैस हमें गिवन है 0.5 किलोग्राम इंटू T2 हमारे पास 65 है, माइनस करेंगे T1 10 है, तो ये उसमें चेंज जो है वो आ जाएगी। डेल्टा Q जो है उसका हमारे पास जो उसकी वैल्यू आती है वो है जी 115500। ये डेल्टा Q जो है चूँकि हीट है, एनर्जी है, तो इसका यूनिट साथ में जाउल आ जाएगा। तो इतनी जो हीट है वो हमें रिक्वायर्ड होगी 0.5 किलोग्राम वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 8.6। कहता है जी एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसको वो हीट सप्लाई करता है 100 जूल पर सेकेंड पे, रेट उसका है 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 जूल वो हीट प्रोवाइड कर रहा है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। मैस जो है वाटर का वो हमारे पास 200 ग्राम है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2 किलोग्राम। इतना मास जो है उसको उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है। T1 जो है 20 डिग्री होगा एंड T2 जो है वो हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो टाइम है वो कितना हमें रिक्वायर्ड होगा, जबकि हरारत जो है Q की वैल्यू उसने हमें Q की वैल्यू गिवन है जी 100 जूल। Q हमें गिवन है जी 1000 जूल। ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। फार्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल टू CM डेल्टा T डिवाइडेड बाय
की मीन टाइम से डिवाइड उसको करेंगे तो हमारे पास जो हीट जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास वो आ जाती है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी इधर आ जाएगा, सी एम डेल्टा टी डिवाइड, डेल्टा टी को मैं T2 माइनस T1 लिख लूँगा डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएंगे, टी जो है फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू हमारे पास अगेन सी जो है यहाँ पे भी चूँकि वाटर है तो वाटर के लिए सी की वैल्यू हमारे पास वो होगी 4200। ये हम सी की वैल्यू यूज़ करेंगे 4200 मल्टीप्लाइड बाई मैस हमारे पास 0.2 है इंटू टेम्परेचर 2 जो है वो 90 डिग्री है माइनस T1 हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइड इसको कर देंगे Q के साथ जो कि 1000 है। ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये इसका आंसर 70 आएगा, 1 ज़ीरो उससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है जी 58.8 सेकेंड। ये हमारे पास फाइनली टाइम की जो वैल्यू आती है, इतने सेकंड उसको लगेंगे अगर हम उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना चाहें और हरारत उसको अगर हम 1000 जूल की प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है हमारे पास 8.7 न्यूमेरिकल। इसमें हमें कह रहा है जी हाउ मच आइस विल मेल्ट बाई 50,000 जूल ऑफ हीट। कहता है हीट हम अगर प्रोवाइड करें 50,000 जूल की तो कितनी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3,36,000 जो है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है। ये हमारे पास जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस के लिए उसकी हमारे पास वैल्यू HF से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो आइस की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी जबकि इतनी हीट हम उसको प्रोवाइड करें। तो हमारे पास डेल्टा Q जो है वो इक्वल होता है HFM। यहाँ पे H जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो आइस के लिए है एंड मैस जो है वो है आइस का जो मैस होगा उसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा Q जो है वो हीट जो है उसको हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू होगी। हमने मैस फाइंड करना है चूँकि, तो M इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई HF आ जाएगा। तो मैस की हमारे पास वैल्यू Q की यहाँ वैल्यू लगाएंगे 50,000 3,36,000, तो ये 3 ज़ीरो इससे कैंसिल। अगेन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मैस है वो आएगा 150 ग्राम। ये हमारे पास उतना मैस है, जबकि हम इतनी अगर हीट आइस को दें और ये उसकी लेटेंट हीट और फ्यूजन की वैल्यू है, तो इतना जो मैस है उसका आइस का जो है इतनी हीट देने से मेल्ट हो के हमारे पास इतना मैस आ जाएगा, पानी की शक्ल में वो तब्दील हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 8.8। ये एक्चुअली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.150, ये किलोग्राम में आती है। इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो ग्राम में वैल्यू इसकी आती है वो 150 ग्राम। उसने चूँकि आंसर हमें किलोग्राम में नहीं बल्कि ग्राम में दिया था, तो इसको हमने किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर दिया। 8.8 न्यूमेरिकल है, कहता है जी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इंटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कहता है आइस है हमारे पास, उसका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस सॉरी, उसको हमने 10 डिग्री सेल्सियस तक पॉजिटिव 10 तक हमने हीट अप करना है। तो कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम। 100 ग्राम जो है वो क्वांटिटी है आइस की, उसको टोटली मेल्ट करने के लिए हमें कितनी
रिक्वायर्ड होगी हीट। तो हमने फाइंड आउट इसमें करना है जी हीट की वैल्यू, जबकि हमें गिवन है, मैस गिवन है वो है 100 ग्राम। इसको अगर किलोग्राम में लेकर जाएं तो 0.1 किलोग्राम, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो सबसे पहले तो जो आइस जो है वो ज़ीरो, चूँकि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाती है, पानी जो फ्रीज़ हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मीन पानी 0 पर आकर आइस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे उसने वैल्यू जो है टेम्परेचर की हमें दी है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो -10 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक हम देखेंगे कि उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। मीन टेम्परेचर 1 हम लेंगे इसमें -10 डिग्री सेल्सियस एंड 0 तक देखेंगे, T2 जो है वो लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तक देखेंगे उसको हीट कितनी रिक्वायर्ड हो। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है CM डेल्टा T, CM डेल्टा T। डेल्टा T ये वही चेंज इन टेम्परेचर है -10 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो C की वैल्यू जो वाटर के लिए या आइस के लिए हमारे पास होती है उसकी वैल्यू वैसे भी गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज़ 2100 किलोग्राम। आइस के लिए 2100 किलोग्राम है, जबकि वाटर के लिए 4200 होती है। तो आइस के लिए वैल्यू जो है वो लगाएंगे इनटू मैस की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा T, T2 जो है 0 माइनस इंटू -10। तो ये हमारे पास जो है Q की, ये Q होगा -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इसको Q1 कह लें तो ये हमारे पास 2100 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 माइनस 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करने के बाद Q1 की जो हमारे पास वैल्यू आती है जी वो है 2100। ये चूँकि इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, ये 10 इससे कैंसिल, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 जाउल ही इसका आंसर आ जाएगा। ये तो 10 डिग्री सेल्सियस से 0 तक जो हीट रिक्वायर्ड है आइस के लिए वो ये हमने निकाल ली है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसी के ऊपर आइस जो है, वाटर जो है फ्रीज़ हो जाता है और उसी के ऊपर वाटर जो है वो मेल्ट हो जाता है। तो दूसरी जो हरारत हमें सेकेंडली Q2 जो रिक्वायर्ड होगी वो हमें रिक्वायर्ड होगी 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। मीन 0 से 0 तक हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो अब चूँकि वो आइस है तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे MHF, और HF जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है Q2 हम कह लें MHF। मैस जो है वही हम आइस का यूज़ करेंगे 0.1 इंटू HF की वैल्यू हमें गिवन है लेटेंट ऑफ हीट फ्यूजन वो है जी 336000। ये वही वैल्यू है जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस के लिए दी थी 3,36,000। तो वो हमने यहाँ पे लगाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 0 इससे कैंसिल, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो के हमारे पास जो आंसर आता है 33,600। ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक मीन आइस को मेल्ट होने के लिए जितनी हमें रिक्वायर्ड थी हीट, ये वो आ गई। अब अगेन उसने कहा है हमने जाना है जी 10 डिग्री सेल्सियस तक। मीन अब 0 से अगेन हमने 10 डिग्री सेल्सियस तक इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हीट हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो Q3 जो है वो हमने अब यहाँ पे फाइंड करना है। उसके लिए हम टेम्परेचर जो यूज़ करेंगे T1 यूज़ करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 जो यूज़ करेंगे वो 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमारे पास अगेन है, अब चूँकि वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है आइस, तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं CM डेल्टा T। CM डेल्टा T ये हमारे पास Q3
3 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो C की वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो हमें गिवन है जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200। तो यहाँ पे C जो है वाटर के लिए 4200, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो Q3 जो है उसका हमारे पास आंसर आएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई मैस, वही 0.1 डिवाइड करेंगे 10 के साथ, पॉइंट ख़त्म। डेल्टा T जो है वो है हमारे पास T2 10 माइनस 0, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 10 इससे कैंसिल कर देंगे तो Q3 जो है इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4200 जाउल। यहाँ पे भी इसका यूनिट जाउल यूज़ होगा। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई हैं। अब हमने फाइंड आउट करनी थी टोटल हीट जो है, उसको रिक्वायर्ड थी 0.1 किलोग्राम आइस को चेंज करने के लिए -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो Q हमारे पास आ जाएगा फाइनली इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 की हमारे पास वैल्यू है जी 2100 प्लस 33,600 प्लस ये Q3 है 4200। तो इनको ऐड अप करने के बाद जो हमारे पास आंसर है जी, आंसर की वैल्यू है 39,900। इतनी हीट जो है हमें वो टोटल रिक्वायर्ड होगी -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आइस को लाने के लिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 8.9 है जी। इसमें कहता है जी, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू change 100 ग्राम of water at 100 डिग्री सेल्सियस into steam, जबकि latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10⁻6 जूल पर किलोग्राम होगी। तो फाइंड हमने करना है जी टेम्परेचर की वैल्यू, सॉरी हीट की वैल्यू फाइंड करनी है, वही डेल्टा Q या फिर Q जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। जबकि टेम्परेचर हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, मैस जो गिवन है वो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर इनटू एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैस गिवन है जी 100 ग्राम का, इसको अगर हम चेंज करें तो किलोग्राम में, तो 0.1 किलोग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फार्मूला जो हमारे पास ये इसके लिए यूज़ होता है वो है जी डेल्टा Q MHF। ये जो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसका हमें उसने HV जो है, सॉरी वेपोराइजेशन के लिए है तो HV होगा, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 2.26 into 10⁻6, यस 2.26 into 10⁻6, ये हमारे पास HV की वैल्यू है। मैस की वैल्यू गिवन है, HV की गिवन है, तो डेल्टा Q हमारे पास आ जाएगी 0.1 into 2.26 into 10⁻6 तो डेल्टा Q जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2.26 into 10⁻5 जूल, ये हमारे पास आ गई। ये चूँकि यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट ख़त्म, ये 10 जो है ऊपर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद 10 की वैल्यू हमारे पास 10⁻5 आ जाएगा।